नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगस्त 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो के बारे में और जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो आप जल्दी जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं टैरो कार्ड्स के बारे में, ठीक है? तो रीडिंग शुरू करने से पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए अगस्त 2024 मेरे लवली व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है प्लीज़। अगस्त 2024 लवली व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है प्लीज़। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू आर मोर देन वेलकम टू शिफ्ट, बट इट्स बेनिफिशियल, ठीक है? सो माय लवली व्यूअर्स के लिए अगस्त 2024 कैसा होने वाला है प्लीज़। अगस्त 2024 कैसा होने वाला है प्लीज़। Oops, sorry. Okay. राइट, तो यहाँ पर पहला है आपके लिए अथॉरिटी, ट्रायम्फ, recognition and reward, impatience, suffering in silence, grief and perseverance. Right, so आई डोंट नो आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी भारी है। कुछ दिनों से थोड़ा सा गला ख़राब है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरी वॉइस जो है थोड़ी हैवी लग रही है आपको, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ लग रहा है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जो लोग भी जिनका बर्थडे है अगस्त के मंथ में, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, राइट? सो ये लियो की सीज़न है, लियो की एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हम लाल कलर का भी देख रहे हैं। अथॉरिटीज लाइक द एम्परर का ट्रेडिशनल डेक में उनका भी जो कपड़े हैं लाल कलर का है, ऑलराइट? सो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मंथ होने वाला है आपके लिए। आसान नहीं है। पहले तो यहाँ से शुरू करती हूँ, सफरिंग इन साइलेंस एंड ग्रीफ। ये सफरिंग इन साइलेंस एंड ग्रीफ, ये मैं बुरी तरीके से नहीं देख रही हूँ, ये रादर मैं कुछ और देख रही हूँ, ठीक है? जनरली आपका आदत है, ठीक है, आपकी आदत है कि अगर आप लाइफ में सफ़र भी कर रहे हैं, आप ज़्यादातर वो अकेले एक्सपीरियंस करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं लोगों के सामने या उनकी मदद मांगते रहते हैं। तो ये आपकी आदत है जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, आप कोशिश करते हैं खुद उस सिचुएशन को हैंडल करने की, ओके? लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये मंथ कि आप किसी से खुलकर बात करेंगे। आपके सपोर्ट में कोई आने वाला है, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कोलीग, कोई भी है, ठीक है? वो आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। तो एक सिचुएशन है फ़िलहाल आपके लाइफ में जहाँ पर आप इतने सैटिस्फाइड नहीं हैं और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, ओके? ये मैं नहीं देख रही हूँ, ये एक नया सिचुएशन है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है। तो हो सकता है आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, आपकी जॉब सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा ना हो, तो कुछ तो है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आप खुद ही घुट-घुट कर रो रहे हैं उस सिचुएशन को लेकर। ज़रूरी भी नहीं है कि आप रो रहे हैं बैठ के, लेकिन बेसिकली एक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है, ऑलराइट? शायद 2 सिचुएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुलकर लोगों को बताते नहीं हैं इसके बारे में। और ये मैं ना थोड़ा-सा अलग दिख रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप किसी के सामने इस बात को एक्सप्रेस करेंगे और वो इंसान आपके सपोर्ट में आएँगे या आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस सिचुएशन को लेकर। ये हो सकता है कि अब आपसे इतना सँभाला नहीं जा रहा है वो सिचुएशन, आपने बहुत कोशिश की खुद सँभालने के लिए, लेकिन अब आपसे अकेले ये सँभाला नहीं जा रहा है। सो आपके सपोर्ट में कोई आएगा, ऑलराइट?
जनरली लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, आप में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात ये है कि ये सिचुएशन जिसमें आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं देख रही हूँ अगस्त के महीने में ये आपके लिए और भी मुश्किल होगा। ऑलराइट, इतना मुश्किल होगा कि आप वो सिचुएशन से आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर ट्रायम्फ मैं देख रही हूँ, आपके लिए एक सक्सेस देख रही हूँ। आप हिम्मत करके अब वो सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेंगे। अब आप बैठ के रोएंगे नहीं वो सिचुएशन के बारे में। आप बैठकर ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, आप वैसे नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप हिम्मत करके अब वो सिचुएशन का सामना करेंगे, डील करेंगे, क्योंकि अब पानी अब हद से बाहर जा चुका है। अब आप में वो सहन शक्ति अब इतनी नहीं है कि आप वो सिचुएशन को डील करें। ऑलराइट, सो कैसे भी करके आप करेज करके अब वो सिचुएशन से आप मूव ऑन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इन जस्ट एक मेन थीम जो मैं देख रही हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड भी है, एंड आई एम सीइंग दिस ज़्यादा करियर के मामले में, बट लेट मी ब्रिंग अप सम क्लैरिफाइज फॉर इट। एक्चुअली आपके लिए एक और चीज़ आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप फ्रेंड्स फैमिली से भी बात नहीं करना चाहते, आप एक काउंसलर से बात कर सकते हैं, एक हीलर से बात कर सकते हैं। मतलब किसी ना किसी से भी बात करके आपको या तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है या एक तरीके की हीलिंग इंटरनली वो मिल सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स सी माय एंजल्स, रिकग्निशन रिवॉर्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़। या 2 ऑफ, मुझे लगा ही था कि ये करियर के मामले में है। ओके, एंड हायरोफेंट। सो आपके करियर के मामले में मैं देख रही हूँ एक बड़ा सा रिकग्निशन आ रहा है। ओके, एंड स्पेशली आप में से उन लोगों के लिए जो एक्चुअली साइड में कुछ कर रहे हैं। आपको फ़िलहाल नहीं लग रहा था कि ये कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन अगस्त के महीने में मैं देख रही हूँ वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है आपके लिए। लोग आपको जान पाएंगे, लोग आपको पहचान पाएंगे अपनी टैलेंट के लिए, जो अभी तक आपको लगता था इतनी बड़ी टैलेंट नहीं है। ऑलराइट, सो एक रिकग्निशन हमें देख रही हूँ आपके लिए। नाउ ओके, ये मुझे आपके रिलेशनशिप के मामले में बात हो रही है। ऑलराइट, सो आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप्स में हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि लोग आपके रिलेशनशिप के महीने में इस महीने बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पक्का हो। ओके, और अगर वो भी एक तरीके का रिकग्निशन हुआ। अगर जो पहले सिचुएशन मैंने बताया था जहाँ पर आप खुश नहीं थे अपने रिलेशनशिप के मामले में, तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। सो आपके रिलेशनशिप के मामले में आप ये महीने चर्चे में होने वाले हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो आपके सामने लोग ऑफर्स लेकर आ सकते हैं कि ये इंसान भी सिंगल है, वो इंसान भी सिंगल है, सोच लो उस इंसान के बारे में। सो आपके रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ऑलराइट, मैं दूसरे कार्ड्स भी, अब जगह नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग अप सम मोर कार्ड्स कि अगस्त का महीना और आपके लिए क्या क्या लाने वाला है। राइट, लेट्स हैव अ लुक। राइट, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे और बताइए मेरे लवली व्यूअर्स के बारे में, अगस्त का महीना उनके लिए कैसा होने वाला है प्लीज़। ओके, ब्यूटिफुल, वेल्थ अबंडेंस। अगस्त का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है प्लीज़। ओके, so we have here fork in the road. Definitely, ये महीना आप एक बड़ा सा डिसीजन लेने वाले हैं, मैं देख रही हूँ। And let's see, Treasure Island, okay, All That Glitters, Justice, Come to the Edge,
flexible, 7 of Pentacles, and the Queen of Cups. Right. Yeah, so I'll start again with the fork in the road. So इससे मैं वेरी श्योरली कह सकती हूँ कि आप एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं ये मंथ ऑफ अगस्त में, ऑलराइट। आपके हाथ में है, आप उसके सिचुएशन को ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक पॉइंट आने वाला है जहाँ पर आप ज़्यादा सह नहीं पाएंगे एंड इट विल फोर्स यू, आपको फोर्स करेगा ये एक डिसीजन लेने के लिए। अभी तक क्या हो रहा था, आप बहुत ही स्पेशली फ्लेक्सिबल से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप एक ऐसी इंसान हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप बहुत टाइम तक रह सकते हैं। आप डिफ़िकल्ट इंसान को भी बहुत टाइम तक झेल सकते हैं। आपके अंदर वो सहन शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप कभी कभी अनवांटेड सिचुएशन में बहुत टाइम से ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद सोच रहे थे सिचुएशंस चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगा। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर आप एक करियर में थे जहाँ पर आपको लगता था कि फॉर एग्जांपल खुद का बिजनेस, आपको हमेशा लगता था क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, बहुत 2-3 साल बीत गए हैं, अभी तक वो ग्रोथ नहीं मिला है। इसका मतलब अब टाइम आ गया है आपको एक नया रोड में जाने के लिए, एक नए रास्ते में जाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने बहुत समय से वो सिचुएशन को डील किया है और अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपके हाथ में है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए। एंड यहाँ पर विद द जस्टिस कार्ड, आपके अंदर वो इनर शक्ति जो है वो मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। वो इनर शक्ति मैं देख रही हूँ आपके अंदर 100% वो फीलिंग आएगी कि आप अब ये कदम को ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेजर आयरन ऑल दैट ग्लिटर्स, ये बहुत सारे अबंडेंस के बारे में बात कर रहा है। एंड लेट मी सी, this is something unexpected, okay? Unexpected finances, unexpected from your love life also, ठीक है। दोनों ये काफ़ी सरप्राइजिंग मंथ हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर बहुत टाइम से आपकी नज़र थी वहाँ पर सिचुएशन ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से कहीं और दिशा से कुछ अलग सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस, जो फॉर एग्जांपल अचानक से, जैसा पहले मैंने कहा था, आपका साइड बिजनेस ग्रो हो रहा है, ठीक है, या फिर अचानक से क्लाइंट्स आने शुरू हो रहे। सो दिस मंथ ऑफ अगस्त इज़ एन ऑब्जर्वेशन मंथ, ओके। जैसा मैंने कहा बिजनेस के बारे में, 2-3 साल से चल नहीं रहा था, अगर अगस्त के महीने में भी ये चल नहीं रहा है, मतलब आगे जाकर भी उसके चांसेस कम है। लेकिन अगर अगस्त के महीने में अचानक से वो चलने लगा, मतलब देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन दैट, तो वो आप रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ मंथ जहाँ पर आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को भी, ठीक है। एंड कम टू दी एज, जहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, जहाँ पर शायद आप प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से आपको ना मिला, और कहीं और से अचानक से कोई और आपको अपनी दिल की बातें कह रहे हैं, ऑलराइट। सो इट्स अ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। नंबर 7 एंड नंबर 9 एंड नंबर 11, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। 7, 9 एंड 11। इंटरेस्टिंगली ये सारे सोलो नंबर्स भी हैं। सो ये महीना आई डोंट सी कि हाउ टू एक्सप्लेन, आई डोंट सी कि अगर आप एक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ होगा ये मंथ, वैसे मैं नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग ऑल कि आपके अंदर वो सारे चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ नंबर 9, इट्स अ सॉलिटरी कार्ड, ठीक है। सो आपके अंदर वो सारे बहुत चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। अबंडेंट फीलिंग भी है आपके पास आने वाली। ऐसा नहीं है मैं पार्टनरशिप नहीं देख रही हूँ आपके लिए। यस, आप फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, वो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग मैं देख रही हूँ, पर नॉट एक कपल वाली फीलिंग वैसे मैं नहीं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ अ मंथ जहाँ पर आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। अगर पहले जैसे मैंने कहा आप किसी से अपनी दिल की बात कहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि वो आपके लिए चीज़ें करेंगे। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये एक मेजर शिफ्ट है जहाँ पर आप सब कुछ करेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे,
ओके आप डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, आप डिसीजन लेंगे उस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपके हाथ में है, बहुत स्ट्रांगली मैं ये आपके हाथ में देख रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है। आई वांट टू सी कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। प्लीज गाइड एंड टेल मी क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज। Gossip, okay, Queen of Cups, right, I felt so. So, my lovely viewers, ये महीना जैसे आप हमेशा चीज़ों को अपने मन में दबा कर रखते हैं, आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, आई एम सीइंग फॉर यू कि वो आप ये महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों को ना बताएं, ठीक है। अगर आप पैसे भी कमा रहे हैं वो ना बताएं, अगर आपका एक रिलेशनशिप भी कोई आपको अप्रोच कर रहा है या कुछ लाइफ में आपका अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, दिस मंथ अगर आप ज़्यादा लोगों को ना बताएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे गॉसिप ही होगी। एक्सेप्ट एक इंसान, अगर आप जैसे मैंने कहा, अगर आप अंदर से बहुत हैवी फील कर रहे हैं तो आप किसी काउंसलर, किसी हीलर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। एक ऐसे इंसान जिसके साथ आपको खतरा ना हो गॉसिप की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत गॉसिप देख रही हूँ आपके लिए। पहले तो बिना वजह आपके बारे में लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा, बिना वजह आपके रिलेशनशिप के बारे में बात होती रहती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप खुलकर किसी को कुछ बताएंगे अपने मन की बात, तो वो 100% गॉसिप होने वाली है। सो दिस मंथ जब तक आपकी खुद की सिचुएशन स्टेबल नहीं होती, जब तक आपको खुद 100% श्योरिटी नहीं है कि आपने कुछ किया है या आप कुछ करने वाले, जब तक 100% आप श्योर नहीं हैं दुनिया से शेयर करने के लिए, तब तक आप ना बताएं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप जो कुछ भी शेयर करेंगे वो बाकी लोग भी जान पाएंगे तुरंत, ओके। एंड स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये ऑब्वियसली आपकी मेहनत से ही आ रही है, तो लोग शायद आपका आइडिया चुरा सकते हैं, ये भी बात मैं देख रही हूँ, या फिर आपके पैसों से, ऑब्वियसली आपके बंधन से काफ़ी सारी जलन हो सकती है, ठीक है। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ऑलराइट। क्या गाइडेंस है एंजल से। Angels, please give me 2 cards as guidance, please. Perfect. Right. We have your solar plexus chakra and harmony. एक रिलेशनशिप को लेकर आपको अपना इंट्यूशन को यूज करना है, ठीक है। रादर आई एम सीइंग द मंथ ऑफ अगस्त, जितना आप अपने इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि पैसों की अबंडेंस है, दैट्स फाइन, लेकिन आपका मेन फोकस जो है दिस मंथ वो है आपकी रिलेशनशिप, ठीक है। ये होगा आपका फोकल पॉइंट। अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट हो। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी खुश हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ फोकल पॉइंट। अगर जो शुरुआत में मैंने कहा एक स्ट्रेस पॉइंट है और वो आपका रिलेशनशिप है, सो इट कुड ऑल्सो बी अ ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेन फोकस आपके लिए दिस मंथ है, वो है आपका वेरी क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और अगर रोमांटिक चीज़ों को भी हटा दें हम, ये आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है, बेटा बेटी भाई बहन जो भी, एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ तो ये महीना हम देख सकते हैं, ठीक है। आई गिव एन एग्जांपल कि अगर आप अपने बच्चे से दूर हैं, ठीक है, आपका बेटा शायद बाहर पढ़ रहा है या वगैरह, तो हो सकता है ये महीना वो आपसे मिलने के लिए आए। बट देयर इज़ समथिंग हियर, अ मेजर चेंज जो हम देख रहे हैं आपके स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप को लेकर,
ठीक है, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। और ये भी याद रखिए कि ये महीना आप ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, दिमाग से ज़्यादा, क्योंकि उससे उससे ही आप या तो एक बढ़िया सा सिचुएशन बना सकते हैं, या ऐसे सिचुएशन से भी आप एस्केप कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा ना हो। और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें। ठीक है, मेडिटेट कीजिए, डेफिनेटली उससे आपका इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। एंड आई पिक अप वन लास्ट मैसेज यहाँ से एंजल से। प्लीज़ मुझे एक और मैसेज बताइए प्लीज़। टू द सी, राइट, ये मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर, एक इमोशनल महीना है एंड ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोगों के लिए। एंड आप अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्टैग्नेंट थी, मैं देख रही हूँ वो स्टैग्नेंसी अब आपको पसंद नहीं है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो एक मूवमेंट मैं देख रही हूँ आपके लिए, मूविंग टुवर्ड्स द कामर वाटर। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये आपको अकेले करना है, आपको खुद करना है। टू द सी, नॉर्मली जब हम 6 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं वहाँ पर एक और इंसान होते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको खुद की मदद करनी है। ठीक है, आप खुद अपने आप को रास्ता दिखा पाएंगे और आपका इंट्यूशन जो है आपका साथ देगा एक चीज़ों को बदलने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल करियर में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा बिजनेस वालों के लिए लग रहा है। अगर आप एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना चेंज मुझे नहीं लग रहा है दिस मंथ। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसा है वैसा ही ये महीना आपके लिए चलेगा। लेकिन जो खुद के लिए खुद कर रहे हैं कुछ, उनके लिए मेजर शिफ्ट है। ठीक है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप खुद का बिजनेस या वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ चल नहीं रहा है, आप टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको याद है, अगर चेंज होता है ये महीना बढ़िया है, अगर नहीं होता है अगले महीने से यू माइट वांट टू लुक एट ऑल्टरनेटिव, मतलब वो सिचुएशन शायद आगे भी नहीं चलने वाली है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल मंथ, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मंथ सारे सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो ये मंथ को अपने इंट्यूशन के द्वारा आप आगे बढ़े। ऑलराइट माय लवली व्यूअर्स, आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और जानने के लिए, आपके लिए एक फ्री कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।